कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण प्रेमावतार है। मानो साकार प्रेम शरीर धारण करके धरती पर आया हो। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, आनंद स्वरूप है। वहां लेश मात्र भी क्लेश और दुख फटक ही नहीं सकता है। व्यक्ति चकाचौंध में पड़कर संसार की भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज कर रहा है। सुख संसार में नहीं है, संसार नाशवान है। बार बार इसको समझाने का प्रयास मैं करता हूं। इसको समझिए, नाशवान वस्तु से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? बदले में दुख मिलेगा। भगवान अविनाशी हैं, एक रस रहते हैं। उनके स्वरूप में, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं, काल की गति नहीं है उनके ऊपर, काल प्रभाव नहीं डालता। संसार में जो जन्मा है वो काल के प्रभाव में है। समय के अनुसार मनुष्य परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। जो आज सुंदर दिखता है, 4 दिन के बाद वही बदसूरत दिखता है। भगवान ऐसे हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, वे सदैव एक समान हैं, सदैव सुंदर हैं, नित नूतन हैं और प्रेम का प्रतिदान जैसा श्री कृष्ण कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। संसार में धोखा मिलेगा प्रेम के बदले। अनमोल कीमती मनुष्य के पास प्रेम है, अज्ञान बस वह मनुष्य उस प्रेम को कूड़े में फेंकता है। भगवान से प्रेम करो, भगवान के नाम से प्रेम करो। यदि ऐसा कर लिया, विश्वास हो गया तो काम हो गया। जन्म जन्म की आपकी मेहनत, आपका परिश्रम सफल हो जाएगा और एक ऐसा परमानंद प्राप्त होगा जो अविनाशी होगा। आप डूब जाएंगे, उसी में मस्त हो जाएंगे, परमानंद स्वरूप हो जाएंगे। और ये सब संभव है आपके विश्वास से, आपकी श्रद्धा से। श्रद्धा और विश्वास जितना आपका बढ़ेगा उतनी ही आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, समाधि लगेगी, रस मिलेगा। एक बार अगर भक्ति का रस लग जाए तो फिर मनुष्य बगैर सत्संग, बगैर भजन, बगैर कथा श्रवण के रह नहीं सकता। इसका रंग ऐसा है। तो भगवान का भजन करो, गीत गाओ गोविंद के, कथा श्रवण करो,
जन्म जन्म के जो कलुष लगे हुए हैं, आपके अंतःकरण में जो परतें लगी हुई हैं कलुष की, वो साफ हो जाएंगी, आप निर्मल हो जाएंगे, परम पावन हो जाएंगे। एक भजन मैं आपको सुना रहा हूं, आप लोग सुनिए। जब भगवान के स्वभाव को आप समझेंगे तो भगवान से प्रेम बनेगा। भगवान करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, दीन दयाल है। ये सारी उपाधियां जो भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल सत्य है। वो तो कृपा बरसा रहे हैं, आप ले सकें तो उनकी कृपा को ले लें। आपने पात्र ही अगर उल्टा कर दिया तो कृपा कैसे मिलेगी? पात्र सीधा करने की आवश्यकता है। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। गौतम पत्नी अहिल्या वो आपको बताएगी कि कितना प्रभाव है प्रभु की चरण धूलि में। एक पत्थर की शिला जिस पर चरण रज गिर गई उनके नाखून से टपक कर, तो चेतन नारी बन गई। जो चेतन कहाँ जड़ कर ही, जड़ ही कर ही चैतन्य, और अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जिते नर धन्य। किसी प्रकार से जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना सही तबहि। अभी तो संसार में रस मिल रहा है, जब तक संसार में आपको रसानुभूति हो रही है तब तक आप परमात्मा से विमुख माने जाएंगे। जब ये संसार नीरस लगे तो फिर आपका रुझान परमात्मा की ओर होगा, आप सन्मुख हो जाएंगे। किस तरह से ये संसार आपको फीका लगे, नीरस लगे, इसी के लिए साधन करना है, भजनानंद करना है, भगवान के स्वभाव को जानना है। करामात क्या इनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आंखों में करुणा है कितनी, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। आज भी संसार में और समाज में समृद्ध लोग रहते हैं, ताकतवर हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, और क्या वो किसी गरीब को इतना प्रेम दे सकते हैं जो एक गरीब को कृष्ण ने प्रेम दिया, द्वारिकाधीश ने? द्वारपाल ने बताया कि धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायऊ पानहु की नहीं सामा, और द्वारे खड़ो दुज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। इतना दैन्य, कई कई जगह से जिसकी धोती फटी, और कैसा प्रेम बरसाया, कैसे कृपा निधान है, कैसे दीन बंधु हैं भगवान द्वारिकाधीश। ऐसे कमजोर और गरीब ब्राह्मण के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, अपना स्नेह बरसाने के लिए नंगे पांव दौड़ कर आए। अस सुभाऊ कहूं सुनहु न देखूं, के ही खगपति रघुपति समलेखूं,
कहीं ऐसा स्वभाव आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा स्वभाव यदि किसी का है तो यशोदा नंदन का है, कृष्ण कन्हैया का है। भरी इनकी आंखों में करुणा है कितनी, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। ये पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, जटायु सरिस हितकारी से पूछो। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का निधन हुआ तो राम इतना व्याकुल नहीं हुए थे। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान इतने दुखी नहीं हुए थे जितना दुखी उस जटायु के लिए हुए। डंक पंक समेत उठाकर अपनी गोद में बैठाया, हाथ फेरे और इतना रोए कि आंसुओं से सारे जटायु के घाव धो दिए। क्या ऐसी करुणा कहीं अन्यत्र आपको देखने से मिलेगी? और ऐसे परमात्मा से विमुख होकर जीव संसार में सुख पाना चाहता है, ऐसे जीव को धिक्कार, बार बार धिक्कार। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, समय बहुत है, आप भगवान के सन्मुख हो जाइए। हे मेरे देशवासियों, हे मेरे भाई बहनों, हे मेरे प्रियजनों, अगर मेरी बात में कुछ सच्चाई लगती हो तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन में खुशबू भर जाएगी और चतुर्दिक फैलेगी, आपका यश होगा, कीर्ति हो। मीरा अमर हो गई। मीरा के न कोई औलाद थी और मीरा ने न किसी को अपना शिष्य बनाया, सिर्फ अविनाशी परमात्मा से उसने अपना नाम जोड़ा तो मीरा अमर हो गई। आप भी अमर हो जाओ। तो देखिए जटायु के ऊपर कैसी करुणा बरसाई प्रभु ने। ये पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, जटायु सरिस हितकारी से पूछो। प्रभु कितनी सुनते हैं दुखिया जनों की, प्रभु कितनी सुनते हैं दुखिया जनों की। सुनी होगी तुमने ग्राह गज की कहानी, निराधार का है कौन आधार जग में, निराधार क्या का है कौन आधार जग में। जाकर के द्रुपद दुलारी से पूछो। एक अबला नारी की लाज बचाने के लिए एक से एक धर्मात्मा सभा में बैठे हुए थे, सबने अपनी गर्दन नीची कर ली, कोई भी अग्रसर नहीं हुआ। किसी ने एक शब्द दुर्योधन को नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। विवश नारी छटपटा रही है और जैसे ही उसने द्वारिकाधीश को दत्त चित्त होकर आंख बंद करके पुकारा, भगवान ने देर नहीं की, वस्त्रावतार ले लिया और साड़ी में जुड़ गए। क्या है कोई ऐसा हितैषी संसार में जीव का दूसरा? आप विचार करें। तो निराधार जो संसार में है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसका संबल बनता है यशोदानंदन, कौशल्यानंदन। आप विचार करके देख लीजिए। निराधार का
है कौन आधार जग में निराधार का, है कौन आधार जग में, ये जाकर के द्रुपद दुलारी से पूछो। ऐसे हैं मेरे प्रभु। हाँ, विश्वास कर लीजिए, विश्वास करके देखिए। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। आप बार बार गलती करते हैं और प्रभु आपको बार बार क्षमा करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि आप बार बार गलती करें और बार बार परमात्मा आपको सचेत करे और क्षमा करे। ये अज्ञानी जीव बार बार गलती करता है और प्रभु ऐसे हैं जो बार बार क्षमा करते हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान क्षमा करते चले गए। है कोई इतना सहनशील? क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, और बताएंगे भृगु जी ये सब जानते हैं। और प्रभु कितने रहते हैं भावों के भूखे, प्रभु कितने रहते हैं भावों के भूखे। तो विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भगवान को आप क्या दे सकते? आपके पास जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है, और किसी की दी हुई वस्तु अगर हम उसको वापस करें तो उससे वो क्या प्रभावित होगा, उसके लिए वो क्या माने रखती है। तो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए? आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, बाकी जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ है। हाँ, एक चीज है वो भी उसी की दी हुई, लेकिन उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो है आपका निश्चल प्रेम, निशोता प्रेम। प्रेम से परमात्मा बंधन में आ जाते हैं। 14 भुवन को नचाने वाला भगवान उसको एक प्रेमी नचाने लगता है। जैसा नचाता है भगवान वैसा नाचते। वो भी नहीं आप देना चाहते, कूड़े में फेंकते हो। यहां प्रेम का मूल्य चुकाने वाला संसार में यशोदानंदन के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वो आपके भावों के भूखे हैं, आपकी वस्तु के भूखे नहीं हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं, आपकी भावनाओं के भूखे हैं। आप उनको सच्चे हृदय से याद करो, प्रेम करो। मैं वादा करता हूं भगवान आपके सामने खड़े हैं। अर्जुन में क्या था? प्रेम था, भाव था। प्रेम विवश पारथ रथ हाके, प्रेम विवश पारथ रथ हाके, भूली गए ठकुराई सब ते ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई सब ते ऊंची प्रेम सगा। प्रेम का प्रतिदान करने वाला संसार में यशोदानंदन के अतिरिक्त और कोई नहीं। वो कैसे प्रेम का प्रतिदान करते हैं, एक छोटी सी बात बताकर आपको मैं बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके प्रेम का उत्तर 1000 गुना ज्यादा बढ़ाकर देंगे, प्रतिदान करेंगे। आप थोड़ा सा उनको प्रेम करिए और फिर वो इतना प्रेम करेंगे तुमको कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
जेठ का महीना था, दोपहरी का समय था। मथुरा वृंदावन में जहां भगवान ने रास लीला की, वहां एक पत्थर की शिला पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण बड़े कोमल थे और तपती हुई दोपहरी में उस शिलाखंड के ऊपर खड़े थे। तब तक किसी ने देखा, उनके साथी ने, ग्वाल बाल ने रोता हुआ दौड़ कर आया, बोले कन्हैया तू क्या कर रहा है? कितने सुकुमार चरण, ये तपती हुई शिला, ऊपर से सूर्य तप रहे, नीचे से शिला तप रही, अपने को क्यों जला रहे हो कृष्ण? कन्हैया क्या बात, बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, यहां क्यों खड़े हो? तुमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो तुम्हें सजा मिली है? तो इशारे से बुला करके अपने मित्र को कन्हैया ने दिखाया, कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं तो यहां पर इसलिए खड़ा हूं, मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा, अरे मुझे प्रेम करने वाली मेरी राधा रानी इधर से निकली, तो उसके पदचिन्ह हमने देखे, तो हमारे मन में आया कि मैं इनका बदला कैसे चुका सकता हूं। तो पत्थर की शिला पर खड़ा होकर के अपनी परछाई उनके मैं पदचिन्हों पर कर रहा हूं, ताकि मेरी प्यारी राधा के चरणों में गर्माहट ना आने पाए। आपने देखा कृष्ण का प्रेम, तो प्रेम का प्रतिदान करने वाला कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, आज से और अभी से ऐसा संकल्प लो कि भगवान तुम्हारे हो जाएं और तुम भगवान के हो जाओ। इसी में कल्याण है। तरी न बीनु से हे मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।